आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भगवान गौतम बुद्ध की बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। ये 7 बातें आपकी जीवन में बेहद जरूरी हैं। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इसे किया नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छी से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भलो सोचने वाला इंसान भी बेसा बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूरी बातें होते रहते हैं, जैसे माता पिता से बातें, आपने पत्नी से बातें, आपने बच्चों से बातें, आपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती है वह बात घर आपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए। क्योंकि घर की बात जैसा पैसा की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें आपने ही परिवार की अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा धार की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह मैं नीचे दिया हूं, तो चलिए बिस्तर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होती है। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी शाम खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे को सामने बाता हेते है वही हमारे दुहक की कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था। मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने की बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यह कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों मका पेट कैसे पलूं, ये परिवार कैसे चलेगी, आपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम 2 बार जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतनी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पूछा जहां पर वह पिछले दिन काम लगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ पैर काम पे रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से काम मिलता था। वही काम जो दूसरों लोग कर रहा था उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था और पिंकू को काम तनख्वाह मिल रहा था।
जब इसकी बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये किसी इंसानियत है। ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे काम तनख्वाह उन्हें देता था। ये बात पिंकी की मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा बपाश कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहे लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी आपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तराश आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ध्यान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाता है। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ध्यानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बात बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। कि अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको बभा मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों की सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। 2. अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़रों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में आपने चरित्र गठित मत होने दो।
और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। 3. घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पिटते हो तो दूसरों को आपकी घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर कलेकर जाने की कोशिश करेंगी। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को काम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बात गई होगी और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बेगार दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। 4. अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी न बताने की पीछे किया जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप आपकी आमदनी बताने का कोई जरूरी नहीं है। 5. अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। आज का से अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात, आपको ये बातें किसी से सजा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। 6. आपने मित्र और आपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपकी मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपने सबसे अच्छे दोस्त को भी आपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। 7. दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप आपकी दान का डिंडोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बयां हाथ दान कर रहा है तो डया हाथ को भी ना पता चले कि बयां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू को बताई, इनमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बातों को बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगा। हर काय बात किसा का नहा बताना चाहिए।
आज की कहानी सुनाने की उद्देश्य यह है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों को बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।